मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग, हमको आशा होगा कि 2026 का एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे। उसी से संबंधित आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो हर साल कम से कम 3 नंबर पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन में से 1-2 जरूर रहेगा आपको, और उसका सोल्यूशन हम लोग आज करेंगे। आप लोग समझिएगा, हम बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, सर हमको यहाँ दिक्कत है। और देख लीजिए बच्चों, सभी बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, ट्रिगो का जो भी चैप्टर आपको बनाने बैठिए तो एक बार मैथ का सूत्र का आप रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने से फ़ायदा होगा कि आपको जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपके पास सूत्र नहीं है, सूत्र याद नहीं है, तो क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। पहली बात, अगर क्वेश्चन त्रिकोणमिति का जो भी क्वेश्चन बनाना है आपको, तो सबसे पहले फार्मूला कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाने बैठिए, तो अत्यधिक फायदा आपको होगी। चलिए, तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो को हमको शॉर्ट ही करना, अभी नए नए अभी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। कुछ बच्चे जो है इसको ट्रिकली ही बना लेते हैं, पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे फार्मूला के माध्यम से, देखकर फार्मूला रख के। ठीक है, तो देखिएगा, हम कन्वर्ट इसको जो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, cos 19 माइनस 15 डिग्री। उसके बाद जो है किसी एक को चेंज किया जाता है, ऊपर वाले को या नीचे वालों को, दोनों में से किसी एक को चेंज करिएगा, सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया साइन 53 डिग्री। देखिए, यहाँ एक बार लिख लेते हैं, बाकी बार में देखा जाएगा। चूँकि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, और इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ यूज़ किए हैं। ऊपर जो दिख रहा है, इसी सूत्र का हम लोग यूज़ किए हैं और इसी को यूज़ करके बना रहे हैं। देखिए, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो आपको हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा, 53 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री, और ये दोनों कटेगा, कितना मान आ गया हमारा, 1। ये इसी को कुछ बच्चे जो है देख कर ही बना देते हैं। क्यों देख के बना देते हैं, जान लीजिए। आज ये दोनों का योग जो देखिएगा ना आप, तो 90 डिग्री प्राप्त होगा। क्या होगा, 90 डिग्री प्राप्त होगा। और ये दोनों का जब भी योग अगर 90 डिग्री इस तरह के क्वेश्चन में दिखे, हर और अंश वाले में, ठीक है, साइन बटा कोस में या टेन बटा कोट में, या मतलब जो भी हो इस तरह के क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट एक आंसर लिख सकते हैं, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ सॉल्व करके दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आगे भी जितनी भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे वो सभी आपसे बन पाएंगे। इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन हमारा सेम है। ठीक है, तो इसको भी हम बदल देंगे। अब तो इधर लिखने की फार्मूला जरूरत नहीं है, एक बार माइंड में आपको पहले ही बताया गया है कि आप देख लीजिएगा फार्मूला। ठीक है, तो tan 90 माइनस क्या करेंगे हम, 36 डिग्री बाई कोट 36 डिग्री। यहाँ हो जाएगा कोट, इसको बदले तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख भी देते हैं ताकि आपको पता चले। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग भरेंगे कोट 36 डिग्री बाई कोट 36 डिग्री। ये भी कट जाएगा, कितना प्राप्त हुआ हमारा, 1 प्राप्त हुआ, 1। ठीक है, सेम इसी तरह का तीसरा सवाल भी है हमारा। 3 नंबर जो सवाल है, उसी तरह किसी एक को, या इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज करिएगा, आपको मान निकलना चालू हो जाएगा। तो हम लोग छोड़ देते हैं इधर का 34 डिग्री माइनस, इसको करेंगे हम लोग tan 90 माइनस कितना करेंगे हम लोग, 34 डिग्री। यहाँ हो जाएगा कोट 34 डिग्री माइनस कोट कितना हो जाएगा, 34 डिग्री। ये दोनों कट जाएगा, कितना प्राप्त होगा, 0। ठीक है, सेम उसी तरह का ये भी सवाल है, आपको किसी एक को चेंज कीजिए आप। ठीक है ना, कोस स्क्वायर 13 डिग्री माइनस को साइन स्क्वायर 90 माइनस
13 डिग्री। आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि सर केवल बनाते जा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं। पहला क्वेश्चन में आपको समझा दिया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ बोलते हुए नहीं। देखिए ये भी कट जाएगा, कितना प्राप्त हुआ हमारा, 1 प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट करके बताइएगा जरूर कि सर आपको यहाँ हमको समझ में दिक्कत है, ठीक है।